नमस्कार मित्रों, घर का मुखिया बने रहना आसान नहीं है। जानिए मामला क्या। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि हमारी और आपकी आगामी मुलाकातें पक्की हो सकें। इस हास्य वीडियो को अंत तक देखिए और आनंद प्राप्त कीजिए। घर का मुखिया बने रहना आसान नहीं है। एक जमाना था जब परिवार बड़े बड़े होते थे, परंतु आजकल परिवार छोटे छोटे परिवारों में बंट गए हैं। कहने को तो इन छोटे छोटे परिवारों को मिलाकर एक बड़ा सा परिवार बनता है। यह बड़ा सा परिवार केवल और केवल एक काल्पनिक परिवार बनकर रह गया है, जिसके सदस्य हमेशा अलग अलग रहते हैं। अब तो हाल यह हो गया है, साल 2 साल में भी सभी सदस्य एक साथ एक ही छत के नीचे आते ही नहीं हैं। आलम तो यह हो गया है, फ्रेंड लिस्ट में हजारों लोग हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, और जिन्हें हम जानते हैं वो लोग ब्लॉक लिस्ट में हैं। एक छोटा परिवार जिसमें मम्मी पापा और बेटे बहुएं रहती थी। परिवार बहुत सुख से रह रहा था, सभी हंसी खुशी के साथ बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन ऐसा आया जैसे दोपहर के बाद शाम आती है, तो घर के मुखिया ने, पापा ने अपने बड़े बेटे को घर के मुखिया की जिम्मेदारी दे दी। बस फिर क्या था, कुछ पड़ोसियों ने आग लगानी शुरू कर दी। परिवार का छोटा बेटा कुछ सीधा था, उसको पड़ोसियों ने बहकाया, तुम दिन भर नौकरों की तरह घर के काम, खेत के काम, सारे काम करते हो और तुम्हारा बड़ा भाई मुखिया बना घूमता है, सभी रिश्तेदारों में जाता है, घूमता रहता है। तो पड़ोसियों के चढ़ाने पर छोटे बेटे ने कहा, मैं तो इक्कर ही ठीक हूं, मुझे बाहर का काम कतई ना आवे। परंतु पड़ोसी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसे बहकाया, चढ़ाया और कहा, मुखिया का काम आसान है, जहां भी तुम जाओ कोई कुछ भी पूछे, एक बार कह दो हाँ जी और दूसरी बार कह दो ना जी, बाकी सब कुछ तो अपने आप हो जाएगा। आखिरकार पड़ोसी कामयाब हो गए। छोटे बेटे ने परिवार का मुखिया बनने का दावा ठोक दिया। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए परिवार में तय हो गया कि 1 महीने परिवार का मुखिया बड़ा बेटा रहेगा और दूसरे महीने परिवार का मुखिया छोटा बेटा रहेगा। अब एक बार जब परिवार का मुखिया छोटा बेटा था, तब पिताजी ने कहा, बेटा तुम नाना जी के यहाँ जाओ और अपनी मम्मी को आज ही ले आओ, कल को बड़ी बहू को कहीं जाना है। अब छोटा बेटा सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार होकर अपने नाना जी के यहाँ पहुंच गया और कहने लगा, एक बार हाँ जी, एक बार ना जी। नाना जी ने कहा, आओ बेटा बैठो, बड़े सवेरे ही घर से चले हो। हाँ जी, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? ना जी, जल्दी हमारे गांव वाली बस मिल गई होगी। हाँ जी, घर पे सब कुछ ठीक ठाक है? ना जी, घर पे कोई बीमार है के? हाँ जी। अरे तेरे पिताजी तो ठीक हैं? ना जी। डॉक्टर के दिखाए? हाँ जी। डॉक्टर ने दवाई दी? ना जी। हालत ज्यादा खराब है क्या? हाँ जी। बचने की उम्मीद है? ना जी। अरे मर गए क्या? हाँ जी। यह सुनकर पूरे परिवार में रोहाराट कोहराम मच गया और फिर मुखिया ने कहा, आप क्यों रो रहे हो? मैं तो मम्मी को लेने आया था। पिताजी ने कहा, आज ले आइयो।